वाह गाइस, न्यू मोबाइल प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G80, लाइक सीरियसली। डिस्प्ले LCD डिस्प्ले गाइस, नॉट AMOLED। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम ऑन डब्बा खोल वाली प्रक्रिया होने जा रही है हमारी चैनल पे। एंड यार फर्स्ट टाइम यार मेरे को कौन सा फ़ोन मिला, Vivo Y53s। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइज, इसकी ना हम पूरी पोल आज खोलने वाले हैं। एंड जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि इसी फ़ोन का ना एक प्रैक्टिकल रिव्यू आप लोग को मतलब डिलीवर करूँ। एंड इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आज बात होने वाली है, तो इन पॉइंट्स को आप मार्क कर सकते हो। वेल गाइज, डब्बा खोल प्रक्रिया में मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मिल जाता है ये एक फ़ोन, साथ में मिल जाता है ये एक 18 वोल्ट का मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चार्जर, लाइक 18 वोल्ट का, समझ गए आप। फिर जो मिल जाता है वो है यहाँ पे टाइप A to टाइप C केबल। एंड ये है काफ़ी महत्व की चीज़, 3.5 mm वाला हमारा प्यारा दुलारा हैंड्स फ्री। एंड अभी जो चीज़ आ रही है ये है हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मतलब सिंपल सा केस है, जो कि कुछ दिनों के बाद पीला होने लगेगा। सो बस यही है, इसके अलावा तो मतलब डिब्बे तो सारे हैं ही यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए जो कि मतलब ज़रूरी नहीं है। बाकी भाई जो वीवो का लुक रहता है काफ़ी हमेशा से ही दी बेस्ट रहता है, क्योंकि रीज़न भी है ना कि वीवो के जो फ़ोन बिकते हैं वो कहाँ पे बिकते हैं, ऑफलाइन शॉप पे। तो भाई मतलब लुक में तो वीवो को ध्यान देना ही पड़ेगा। अब जो इस फ़ोन का कलर है वो कौन सा है, डीप सी ब्लू। अभी भाई मेरे को मतलब सही में समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते थे तो 12 कलर मतलब मिलते थे नॉर्मली। अभी यार हर एक कंपनी अपने फ़ोन को जब भी लॉन्च कर देती है तो मतलब एक नया कलर वहाँ पे मतलब अपने हिसाब से डाल देती है। एनीवे, पीछे जो पूरा है वो मतलब प्लास्टिक मटेरियल है। एंड आई थिंक ये वाला ना मतलब मैट फिनिश वाला मतलब मेरे को लग रहा है। बाकी जो कैमरा कटआउट है फ्रंट साइड में वो मतलब हमें यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच में देखने को मिल जाता है। टिपिकली मतलब वीवो में अभी यही सीन चल रहा है। अब गाइज इस फ़ोन के जितने भी माइनस पॉइंट्स हैं सारे ही मैं कवर करने वाला हूँ, बट वो ना मैंने कंक्लूज़न पार्ट में मतलब ऐड करने का सोचा है, तो कंक्लूज़न पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड दूसरी चीज़ गाइज कि ये मतलब 19,000 हज़ार का फ़ोन है, तो मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर यहाँ पे यूज़ करा है, तो भाई जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इसके AnTuTu स्कोर क्या आते हैं। दोस्तों AnTuTu की सारी प्रोसेस मैंने यहाँ पे रन करी। एंड आपको पता होगा शायद कि AnTuTu की जो पूरी प्रोसेस होती है काफ़ी लंबी चलती है। एंड वहाँ पे भैया ये ना मतलब ज़रा सा भी हीट नहीं हुआ, पहली बात। एंड दूसरी बात की जो स्कोर यहाँ पे निकल के आए वो है 2,46,000। अभी यहाँ पे देखो मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रहा हूँ, बट मेरे पास जो Vivo V20 है उस पर मैंने रन करवाया था तो वहाँ पे 2,60,000 यानी कि 15,000 स्कोर ज़्यादा था मतलब इस वाले से। तो यार कहाँ ये मतलब मीडियाटेक हीलियो G80 एंड कहाँ पे वो मतलब स्नैपड्रैगन 730। बट फिर भी ऑन पेपर चाहे चीज़ें जो भी हो, बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो भाई दोनों में मेरे को स्कोर सेम लगे। फिर जाके काइन मास्टर में मैंने वीडियोस भी एक्सपोर्ट करे गाइस, तो यहाँ पे जो Vivo V20 में जितना टाइम कंज्यूम होता है सेम टाइम पे इसी फ़ोन ने भी उतना ही टाइम लिया, कोई भी मतलब बड़ा फ़र्क मेरे को देखने में नहीं मिला। तो यस गाइस, प्रैक्टिकली यही चीज़ है, मतलब जो फाइल थी कुछ 6-6.5 मिनट लिए। एंड सेम वही फाइल मेरे Vivo V20 में भी उसी टाइम पे कंप्लीट होती है। तो ये मतलब यहाँ पे ऑन पेपर चाहे चीज़ें जो भी हो, बट प्रैक्टिकली ये वाली चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। बाकी 3.5 mm जैक का मतलब आउटपुट काफ़ी सही लगा मेरे को, लाइक जो साउंड है वो काफ़ी स्टेबल लगी। एंड जो डिस्प्ले है वो ना फुल HD प्लस LCD पैनल है 60 हर्ट्स वाली, तो आप देख सकते हो। वैसे तो कलर्स थोड़े अच्छे शो कर रही है, लाइक पंची कलर टाइप। एंड जो डार्क मोड है गाइस सुपर एमोलेड नहीं होने के बावजूद काफ़ी सही मिल रहा है यहाँ पे। ये है तो एक LCD पैनल, बट वो वाली चीज़ होती है ना गाइस की एक मतलब लेवल अप वाली, तो यहाँ पे वही मतलब मेरे को लगा कि LCD पैनल होने के बावजूद काफ़ी सही काम कर रही है। बट ये अगर आप इसे मतलब एमोलेड से कंपेयर करते हो तो फिर तो भाई मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा।
बाकी यार जो फिंगरप्रिंट स्कैनर मेरे को लगा काफ़ी कमाल का लगा। आप यहाँ पे देख सकते हो यार, मतलब माइनर सेकंड के लिए भी टच हो जाता है तो भैया फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और यूआई की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, यहाँ पे मिलती है फन टच OS 11.1, काफ़ी मिनिमलिस्टिक यूआई है। और लेग वगैरह तो मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ, सारी ही ऐप्स मतलब मक्खन सी खुल रही है। साथ में रैम मैनेजमेंट को काफ़ी सही से यहाँ पे काम में लगाया गया है। मतलब रिसेंट ऐप में से आप किसी भी ऐप को रीओपन करवा लो भाई, बिल्कुल भी लोड नहीं लेती है, एकदम स्मूथ ओपन हो जाती है। बाकी फन टच OS है तो भाई मतलब अगले बंदे को बिना बताए आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे भी मतलब ब्लूटूथ वगैरह मतलब देखने को मिल जाते हैं, बट कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप इजीली उसको मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हो। जो बड़ी दिक्कत होती है वो होती है ऐड शो करना, तो ऐड वगैरह तो कोई यहाँ पे शो नहीं होता है। गाइस अब जो कैमराज है उसमें भी भैया भर भर के कटिंग करी गई है, अल्ट्रा वाइड गायब कर दिया है। अभी मेरे को सीरियसली यहाँ पे समझ नहीं आता कि ये कोई 5G फ़ोन तो है नहीं कि मतलब कोस्ट कटिंग कर लो आप। यहाँ पे देखो मीडियाटेक हीलियो G80 डाल दिया, लाइक 10-11 हज़ार के फ़ोन में आता है। फिर मतलब यार एमलेड नहीं है, नॉर्मल सी LCD है, हालांकि काफ़ी सही कलर शो करती है बट LCD है। एंड अल्ट्रा वाइड भी गायब है। तो यार मेरे को मतलब यार समझ नहीं आता है कि वीवो ने आखिर इतनी ज़्यादा कोस्ट कटिंग इस फ़ोन में क्यों करी। हालांकि गाइस प्रैक्टिकली एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है एंड जो ये मीडियाटेक हीलियो G80 है, दोनों को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करा जाए प्रोसेसिंग वाइज ताकत के मामले में, तो यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G80 आगे निकल जाता है। बट हाँ कुछ चीज़ें हैं लाइक जो 4K है वो मतलब आप मीडियाटेक हीलियो G80 में मतलब शूट नहीं कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ की मतलब हाई रिफ्रेश रेट भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब यार 90 हर्ट्ज मतलब ठीक ठाक यहाँ पे ये वाला टेकल कर लेता है। अभी बात करी जाएगी कैमराज की गाइस, तो कैमराज यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हम लोग को मिल जाता है, जहाँ पे मेन सेंसर है 64 मेगापिक्सल का एंड अल्ट्रा वाइड गायब है जो मैंने आपको बताया। एंड भाई फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को फोटो ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे गाइस। ये वाली फ़ोटो आप देख सकते हो यार, मैंने पोर्ट्रेट मोड में इसको कैप्चर किया है। एंड भाई जो मतलब एज डिटेक्शन है काफ़ी ज़्यादा सही है। कलर्स की बात हो, डायनामिक रेंज की बात हो या फिर मतलब एक्सपोजर की बात हो, काफ़ी सारी मतलब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करी गई है। ये वाली भी फ़ोटो आप देख सकते हो गाइज। हाँ थोड़ा सा मतलब एक टोन अलग आ जाता है चेहरे पे, ये बात अलग है। बाकी ओवरऑल फ़ोटोज़ काफ़ी सही यहाँ पे निकल जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और भैया ये है वीवो का फ़ोन, तो भाई फ़िल्टर्स वगैरह सारी चीज़ें भर भर के आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तरीके के अलग अलग फ़िल्टर्स मतलब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसा मैंने बताया 4K पे आप शूट नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम 1080p पे आप जा सकते हो। तो वीडियो सैंपल आपके सामने है। मतलब यार मेरे को मतलब कोई कमी नहीं लगी, ठीक है अभी 1080p है, बट जो कैमरा है, जो मतलब वीडियो यहाँ पे आप अभी चल रही है देख सकते हो, मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार वीडियो में कोई कमी है। फ्रंट साइड है वहाँ पे हम लोग को 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल इमेजेस तो मेरे को काफ़ी सही लगते हैं यहाँ पे। लाइक बैकग्राउंड में एक्सपोजर काफ़ी सही है, बैकग्राउंड में कलर काफ़ी सही है एंड कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ओवर एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं है। बट दिक्कत क्या है यहाँ पे कि जो मेरा चेहरा है वहाँ पे वाइट स्टोन थोड़ा सा आ रहा है, तो ये तो वीवो का मतलब पहले से चलता ही आ रहा है, तो इसको तो मतलब हम इग्नोर कर सकते हैं। बाकी आप शॉट्स यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को कोई मतलब इतनी दिक्कत नहीं लगी 16 मेगापिक्सल में। सो यस यार मेरे को मतलब कैमराज को लेके तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आई। सो अब कंक्लूजन यहाँ पे 2 टाइप के निकल के आते हैं गाइस। पहला मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर है, LCD स्क्रीन है, अल्ट्रा वाइड गायब है, मत लो भाई, इसे लो ही मत। अब दूसरा कंक्लूजन, मीडियाटेक हीलियो G80 ऑन पेपर वर्थ इट नहीं है 19,500 में, बट जो मैंने चेक किया, जैसा मेरे को परफॉर्मेंस मिला, उससे मैं बोल सकता हूँ कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकली प्रोसेसर मक्खन आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। अब ये वाली चीज़ ना, प्रोसेसर वाली चीज़ मतलब ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करती है, UI टू UI डिपेंड करती है, फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करती है कि किस ब्रांड ने मतलब किस फ़ोन ने कैसे मतलब अपने प्रोसेसर को अपने फ़ोन में सही से ऑप्टिमाइज़ किया है। तो इन शॉर्ट LCD से फ़र्क नहीं पड़ता, अल्ट्रा वाइड से फ़र्क नहीं पड़ता,
आपके लिए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यार, लगी होगी, कितनी मेहनत करी है, पहली बार अनबॉक्सिंग करी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। एंड ये वाला फ़ोन हमको हमारे प्यारे से तपन भैया जी ने दिया है, जिसका नंबर अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं इस फ़ोन के लिए या फिर किसी भी फ़ोन के लिए, तो हमारे तपन भैया जी के पास सारा ही स्टॉक अवेलेबल है। तो मतलब कॉल करके आप मतलब वहाँ पूछ सकते हो अपना जो भी मतलब प्रॉब्लम है, जो भी फ़ोन आपको ख़रीदना है, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हो। सो होपली गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।